4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जैन जी ने जो कारनामा करके दिखाया, आरएसएस की परतें तो खुल गई हैं, बीजेपी की भी खुल गई हैं। अब ये 2027 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, अंदाज़ा कीजिए ये जैन जी जब जंतर मंतर से अपने घर जाएगा तो उसकी लड़ाई कौन सी होगी। उन अनभक्तों जो उनके माँ बाप हैं, जो बीजेपी को वोट दे रहे थे नफ़रत की आंधी में, सबसे पहले ये लड़ाई उनसे होने वाली है। जैन जी वापस अपने घर लौट चुका है, सड़कों से वापस आ रहा है, उसकी पहली लड़ाई अपने घर पर है। तो पता चल गया कि बीजेपी का वोटर जो बैंक है, जो ड्राइंग रूम मीटिंग आरएसएस करती है और किसी तरीके से धार्मिक पशु बनाने का काम करती है आरोप के मुताबिक, वो लोग उनके हाथों से छूटते जा रहे हैं। राहुल गांधी नाम के एक नए नेता दोबारा से इमर्ज कर रहे हैं। उनको अगर बदनाम ना किया गया तो संभवतः वो सरकार बना लेंगे, लेकिन अभी हम सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको बताने ये आए हैं कि ये जो एनडीए के साथ गया था चौधरी अजीत सिंह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और बाकी जो डीएमके वगैरह इनडायरेक्ट वे में समर्थन देना चाह रहे हैं, टीएमसी के लोग टूट कर चले गए हैं। उधर शिवसेना के लोग, दाढ़ी वाला क्या नाम उसका, डिप्टी सीएम जो, उसके साथ चले गए हैं, शिंदे के साथ। उधर शरद पवार की पार्टी तोड़ने ही वाले थे, जैन जी ने रुकवा दी है वो। अब ये लोग बातापच्ची कर रहे हैं, भाई हमारा क्या, हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हम कौन है भाई। टीएमसी से टूटे हैं, वो सोच रहे होंगे यार थोड़ा सा दिन और रुक जाते, बीजेपी की तो हालत ही ख़राब हो गई है। अब इनके साथ जाके भी तो जाके करें तो क्या करें, वक्ती तौर पर थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन साल 2 साल फिर वो लोगों के बीच में जाना है। इन लोगों की ज़मीन भी ख़त्म हो गई है, यानी कि एनडीए के साथ जो उनके बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के साथ जो लोग हैं एनडीए के, उन लोगों की ज़मीन बंद हो गई। इसके बारे में सोचा आपने कि चंद्रबाबू नायडू अपना सीना किस तरह से पीट रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी को तो पहले जमींदोज कर दिया, लेकिन उसके लोग सोच तो रहे होंगे कि यार ये जैन जी ने जब बीजेपी की पोलें खोल दी हैं तो हम इनके साथ जाएंगे, हमारी भी खुल जाएंगी। अब ये क्या करेंगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना क्या है वो, ना सनम मिला ना विसाले सनम, कुछ था ऐसा शेर, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो दोस्तों बात यह है कि बीजेपी के बारे में तो आपने सुन लिया कि जैन जी ने इनकी खबरें खोद दी हैं। इसी वजह से आरएसएस के नेता कह रहा कि मैं अगर होता हुआ इंचार्ज, इकट्ठा करके सबको मार डालता, पहले गोली चलाता, फिर धमकी देता, ये करता। मुकदमा हो गया, इनकी सोच आ गई, दमन करना चाह रहे थे ये। इनके दिमाग में ये था कि हम दमन करके इनको जो है किसी प्रकार से इनको दबा देंगे, लेकिन जैन जी निकल चुका हाथों से। कलकत्ता में अलग था, अहमदाबाद में अलग था, वहाँ सीजेपी नहीं था। मुंबई की एक लड़की ने जो हाथ डाल करके ट्रक रोक दिया है, पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम हो रहा है। ये कौन लोग हैं, किन लोगों के अंदर इतना गुस्सा फूट करके सामने आ गया। ये दरअसल लावा पक रहा था। ये गोदी मीडिया, चित्रा त्रिपाठी और ये अमन चोपड़ा घोपड़ा जो भी है, ये बता नहीं रहा था आपको, न गुस्सा इतना ही था। तो फिर ये सीटें कैसे आ गई, इसका मतलब चुनाव आयोग ने कोई ना कोई धांधली कर दी है, अगर गुस्सा इतना था तो। अब बात यह है कि इनका तो रोना रोएंगे, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले बैठ के सोचेंगे कि कौन सा हिंदू मुस्लिम लेकर आए। अब दंगे ज़रूर होंगे, देख लीजिएगा देश के कई जगह हिंदू मुस्लिम बनाया जाएगा, नरोत्तम मिश्रा को लाया जाएगा, योगी आदित्यनाथ को भड़काया जाएगा। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अजीत सिंह का लड़का कहाँ जाएगा। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और ये छोटे मोटे दल, शिंदे वगैरह, ये सब पलटी मारने के लिए तैयार बैठे हैं। जो शरद पवार मिलने गए थे और उनके साथ जाने वाले थे 6-7 सांसद, अब वो रुक गए, अब वो जाएंगे नहीं। डीएमके जो लोकसभा के अंदर इनका समर्थन करने वाला था, वो शायद अब रुक जाएगा। जैन जी ने हवाई बदल दी है, क्या कर सकते हैं। तो अब इनका क्या होगा। मैं रात भर सोचता रहा कि इनके लोगों के ऊपर क्या कौन सी कविता लिखी जाए, लेकिन बहरहाल इनका रोना तो यही लोग रोएंगे। अब बीजेपी का वोट तो इन्हें मिलेगा नहीं, चूँकि बीजेपी का वोट बचा नहीं या कम बचा है। इनकी पोलें खुल गई हैं। जैन जी वालों ने अपने घर में जा जाके बगावतें कर दी हैं कि आपको तो दरअसल गोबर खिला रहे थे। ये जो साउथ का सांसद है, वो जो गोबर पट्टी कह कर गया था, हमारी हिंदी पट्टी को, वो गलत नहीं कह के गया था। यात्राओं पे फूल फेंकते हो, अजानों को रोकते हो, मस्जिदों की नमाज़ों को बाहर रोकते हो, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का वीडियो जारी हो रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब सड़कें चलने के लिए होती हैं, काहे के लिए होती हैं। ये ड्रामा करना तो अपने घर में करो, अपने स्थल पे करो। और ये जो ड्रामा कराओगे कांवड़ का, पूरा रोड बंद कर रहे हो, करोड़ों रुपए खराब बर्बाद हो जाएंगे। किसी के आस्था में चोट नहीं है, सब आस्था का सम्मान है। लेकिन बताइए तो सही है, इनके लिए कानून अलग और मुल्लाओं के लिए अलग। बताते क्यों नहीं साफ,
बिल्कुल है भी अलग। तुम तो बदलना ही चाहते हो। संविधान चेंज तुम्हारा होने नहीं दिया ना राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी ने। तुम्हारे मन में टीस है, इसीलिए कुछ चाटुकार आपने अपने साथ मिला लिए थे। अब उनकी ही तो ज़मीन ख़त्म होने की बात बता रहा हूँ। वो लोग कहाँ जाएंगे अब भाई? उनके नौजवान तो जो ये क्या कहते हैं एनडीए के जो समर्थक हैं, 4-6 दल जितने भी हैं, मुझे तो पता नहीं कितने हैं ये, इनके जो वोटर्स हैं वो कहेंगे नहीं भाई तुम कौन हो, किसका साथ दे रहे हो यार, तुम जैन जी के ख़िलाफ़ हो, तुम राहुल गांधी के ख़िलाफ़ हो। ये सारी बातें तो इन लोगों का रौनक। अब मोदी जी कौन सा आश्वासन देंगे? अब अमित शाह कितनी भी फाइलें निकाल लें। भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे राजस्थान के सीएम, वो लाल रंग के ऊपर कोई फाइल रखी थी ऊपर टांड पे। वो जब भी कोई नेता थोड़ा बोल कर रहा है ज़रा फाइल उतारना, वो फाइल ना उतरी कभी ना थी। लेकिन वो जो ज़्यादा था, नेता अभिनेता परिनेता मंत्री संतरी जो भी था, वो डर जाता था यार मेरी कौन सी फाइल है इनके पास। तो फाइलों से डराते थे। भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के नेता थे। अमित शाह कितनी भी फाइलें ओरिजिनल निकाल लें, अब इनका पेगासस खुल गया। इनका वो जो फाइल कौन सी है, वो जो बता रहे हैं कि वो वाली फाइल्स हैं, वो सब खुल चुकी हैं। अब इन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। कभी कभी तो दोस्तों आप कहेंगे मैं क्या खबर सुना रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सब हम, वो है ना कि वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग था फिल्म में कि रंगमंच है दुनिया, अजय राजेश खन्ना कहता हम सब पात्र हैं। मुझे कभी कभी लगता है हम सब पात्र हैं। कुछ बड़ी ताकतें दुनिया में की आकर के हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ चीज़ें दिखाती हैं। जैन जी अचानक 2.5-3 करोड़ बन गया वो सीजेपी, हालांकि ज़मीन पे तो नहीं था वो। जैन जी तो ओरिजिनल ही फॉर्म है, वो निकल आया। उनको सिर्फ उन्होंने हवा दी है सीजेपी वालों ने, वो सड़क पर आ गए, पोल खुल गई। ऐसी मजबूत सरकार जो परिसीमन लाने जा रही थी, संविधान का संशोधन करने का बिल लाने जा रही थी, और अपनी ज़मीन को 50-100 साल के लिए बिल्कुल हमराह करने जा रही थी बीजेपी, किसने फलीता लगा दिया? वो कौन शिल्पकार है? वो कौन शिल्पकार है? हम तो बताते हैं पोस्ट शिल्पकार कौन है, हमने तो कई बार बताया है। आप देखा कीजिए हमारे प्रोग्रामों को। ये डीप स्टेट क्या है, मोसाद क्या है, ये दुनिया के मीडिया पर कौन सा इनके कब्ज़े हैं। खैर मैं अपने बिजनौर वालों पर आ जाता हूँ, वेस्ट यूपी वाले अजीत सिंह के लड़के पर। अब कहाँ जाएगा? चवन्नी 5 रुपये में चल गई थी तेरी भाई, अब क्या होगा? कह रहा था ना चवन्नी समझे, अठन्नी समझो, चवन्नी भी नहीं बचे। जैन जी ने बीजेपी को तो मिसमार किया है, इन लोगों की बुनियादी भी खोखली कर दी है। कुल मिला के खबर का सार ये है। अब ये अपने अपने इलाकों में जाएंगे तो वो नौजवान लड़के कहेंगे अच्छा तुम हो, इनके लिए आए हो, तुम इनके साथ ही थे, हमें नहीं पता था चौधरी साहब तुम इनके साथ हो, अब लो भुगतो तुम। अब ये भागेंगे और वो जैन जी पीछे आएगा, और ये खाली यहीं पर नहीं, ये सब जगह चलेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।